हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल। एक ट्रेन ट्रेवल्स एक दूरी तय करती है, डिस्टेंस कुछ दूरी तय करती है, और फिर 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है एक लगातार स्पीड से हर एक घंटे के बाद अगर कवर किया जाए तो उतनी दूरी तय करती है। एक यूनिफॉर्म चाल से, मतलब जैसे 60 की स्पीड होगी, 80 की स्पीड होगी, एक यूनिफॉर्म चाल से वो चल रही है। और वो कितने किलोमीटर जा रही है? 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अगर वो 60 से चल रही थी तो 8 घटा दे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी 480 किलोमीटर को तय करने में अब वो ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड किसकी याद करनी है? ट्रेन की। जो हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमें क्या होता है? लेट मान के चलना होता है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की हम चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये हमने इसकी चाल मान ली। उसके बाद क्या कह रहे हैं? 8 आवर पर लेस, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है, x की बजाय इसमें x माइनस कितनी हो जाएगी अब? 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर टोटल 60 की स्पीड से चल रही हो ट्रेन, तो उसमें 8 घटा दे तो क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे अगर हमने मान के चला कि ट्रेन की स्पीड क्या x किलोमीटर पर आवर है, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की नई चाल क्या हो जाएगी? नई चाल हो जाएगी जो x थी उसमें 8 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा, तो ये इसकी नई चाल हो जाएगी। तो पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन x होगी, और जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तो चाल ये हो जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस कितना जाना था ट्रेन को? डिस्टेंस जाना था 480 किलोमीटर। कितना? 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेगी? टाइम इन नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड की क्या बात है यहाँ पे? जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो नॉर्मल स्पीड थी, ये कम या ज़्यादा होने से पहले की जो नॉर्मल स्पीड है, उस नॉर्मल स्पीड में इसको कितना टाइम लगेगा? ट्रेन को पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? देखो, समय निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फार्मूला होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है। लेकिन हमें तो टाइम का फार्मूला निकालना है, तो टाइम को यहाँ ले जाए हम और स्पीड को यहाँ ले आए, तो ये क्या आ जाएगा? टाइम का फार्मूला। तो कि टाइम निकालने के लिए क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा? स्पीड। ये फार्मूला हो जाएगा भाई। तो टाइम इन ए नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड में अगर टाइम देखें तो डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस तो कितना जाना है? 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास? जो स्टार्टिंग में नॉर्मल जो स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा नॉर्मल स्पीड में। अगर हम बात करें नॉर्मल की बजाय टाइम वेहन स्पीड क्या हो जाए? 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाती है तो वो कितना समय लेगी? तो ट्रेन कितना टाइम लेगी, कितना समय लेगी? तो फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस तो देखो दोनों समय पे सेम डिस्टेंस, वही 480 किलोमीटर। अब स्पीड क्या हो जाएगी? जो नई स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होने के बाद जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस 8। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखो यहाँ पे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्टार्टिंग में जो स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड जो कि हमने x मानी थी, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, और वही स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो ये वाली जो है वो 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। अगर इसमें से घटाएं, मान लो 9 घंटे लेती है तो ये 6 घंटे में पहुंच जाएगी। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 घंटे का अंतर है।
तो 480 बटे में x माइनस 8 माइनस करें 480 बटे में x इक्वल कितने हैं 3 आवर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसको सोल्व करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एक इसके नीचे वैल्यू है x और एक इसके नीचे जो वैल्यू है x माइनस 8, तो दोनों की मल्टीप्लाई हमने एलसीएम ले लिया। तो इस वाले की x की मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी और इस पोर्शन की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। ये आपको बना के नहीं दिखाना, ये समझाने के लिए है। x की इसके साथ करेंगे तो 480x माइनस 480 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो एक बार ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल में 3। अब यहाँ से जो है x माइनस 8 तो ये रह गया। अब 480x इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 480x, क्योंकि ये माइनस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस इस माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 के साथ करेंगे तो 0, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 और किसकी करेंगे अब हम 8 की 4 के साथ करेंगे 32 में 6 ऐड कर दें 38। उसके बाद इक्वल में ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 3 और x मल्टीप्लाई में x माइनस 8 इसके ब्रैकेट में है। तो यहाँ से बच जाएगा 480 में से एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ से तो बच गया 38240 और इक्वल से इस साइड क्या हो जाएगा, एक बार 3x की इससे मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, एक बार 3x की इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 और 8 की करेंगे 24x। अब ये वाला इस तरफ ले जाएं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये इस तरफ जाके माइनस का 3840। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर पूरा सोल्व नहीं करना होता, हमें बस इक्वेशन बना के छोड़नी होती है। तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड, जो हमें जरूरत थी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन की अगर स्पीड की बात करें वो निकालने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। अगर हम इसको सोल्व करें आगे तो इससे x का मान आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर मान नहीं पूछा, बस यहाँ तक ही छोड़ने के लिए बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखाओ। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जो कि ट्रेन का क्वेश्चन था। कि हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट थे पहले तो, लेकिन अब 4.3 एक्सरसाइज कटने के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी नहीं रही क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी एग्जाम के तौर पे आपको अच्छे से मेहनत करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।